हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल सेशन 2024 और 25 में नई नैतिक शिक्षा की किताब लगवाई है और इस नई नैतिक शिक्षा की किताब से पहले 9 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और इस वीडियो के अंदर अंतिम पाठ यानी कि 10वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ऐसे छात्र जिन्होंने 9 पाठों के यानी कि पहले 9 पाठों के क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं उनको वीडियोज़ नैतिक शिक्षा के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगी। अब 10वें पाठ के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 12वीं कक्षा के लिए है, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर है, 10वें पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं और ये नैतिक शिक्षा की किताब का अंतिम पाठ है और इस पाठ का नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। और पहला क्वेश्चन है इसका, हेमू का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यानी कि जो हेमचंद्र हैं इनको शॉर्ट में हेमू के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था इसके बारे में जवाब देना है। हेमू का जन्म अश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत जो कि ये हिंदू कैलेंडर हैं इसके अनुसार 1556 में अलवर के समीप माछेरी गांव में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, इनके पिता का क्या नाम था। तो आंसर है इनके पिता का यानी कि हेमू के पिता का नाम था पूर्णदास। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हेमू का परिवार अलवर से कहाँ आकर बसा था। यानी कि अलवर से आने के बाद हेमू का जो परिवार है वो कहाँ पर बसा था। तो आंसर देखें, हेमू का परिवार अलवर से रेवाड़ी के कुतुबपुर में आकर बसा था। यानी कि अलवर से आकर रेवाड़ी के कुतुबपुर के अंदर बसे थे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा। आंसर देखें, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र इस्लाम शाह सूरी जिसको सलीम खां के नाम से भी जाना जाता है राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन है, इस्लाम शाह ने हेमू को कहाँ का दायित्व सौंपा। आंसर देखें, इस्लाम शाह सूरी ने स्वयं ही अपने शत्रुओं को सरहिंद तक खदेड़ दिया यानी कि भगा दिया और फिर उसने पंजाब का सैनिक व प्रशासनिक दायित्व पूरी तरह से हेमू को सौंप दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हेमू शाही तख्त पर कैसे बैठा। आंसर देखें, हेमू ने जब बंगाल में आदिल शाह के विद्रोही मोहम्मद शाह का सफाया किया उसी समय हुमायूं की मुग़ल सेना ने दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया। यानी कि जब हेमू को बंगाल में आदिल शाह ने विद्रोही मोहम्मद शाह का सफाया करने के लिए भेजा तो उसके जो पीछे यानी कि हुमायूं आया और उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। सन 1956 में हेमू ने आगरा में मुग़ल सेना को हरा दिया और उसने दिल्ली की ओर कूच किया। यानी कि 1956 में फिर हेमू ने आगरा में मुग़ल सेना को हराया और फिर दिल्ली की तरफ कूच किया। तुगलकाबाद में उसने मुग़ल सेना को हरा दिया और इस जीत से हेमू की लोकप्रियता दूर दूर तक फैल गई। आखिरकार आदिल शाह ने हेमू को दिल्ली का राज सिंहासन सौंप दिया तथा इस प्रकार हेमू शाही तख्त पर बैठा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हेमू ने आदिल शाह के राज्य की सुरक्षा किन किन विद्रोहियों से की। आंसर देखें, हेमू ने आदिल शाह के राज्य की सुरक्षा इब्राहिम खां, मोहम्मद खां, ताज कर्रानी, रुखवान नूरानी आदि अनेक अफ़गान विद्रोहियों एवं मुग़ल सेना से की। बंगाल में उसने विद्रोही मोहम्मद शाह की सेना का सफाया किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हेमू को आदिल शाह द्वारा बंगाल भेजे जाने पर किसने उसकी गैर हाजिरी में दिल्ली तथा आगरा पर आक्रमण किया और उसका क्या परिणाम हुआ। आंसर देखें, आदिल शाह द्वारा हेमू को बंगाल भेजे जाने पर उसकी गैर हाजिरी में हुमायूं की मुग़ल सेना ने दिल्ली व आगरा पर आक्रमण किया तथा उन पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि से कब नवाजा गया। आंसर देखें, सन 1556 में मुग़ल तुगलकाबाद के युद्ध में मुग़ल सेनाओं को परास्त करने के बाद स्वयं आदिल शाह ने दिल्ली का राज सिंहासन हेमू को सौंप दिया तथा उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा। यानी कि 1556 के अंदर जब हेमू ने तुगलकाबाद में मुग़ल सेना को हराया तो उसके बाद आदिल शाह ने हेमू को दिल्ली का राज सिंहासन भी सौंप दिया और उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से भी नवाजा। हेमू ने सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के रूप में भारतीय राजनीति का नया सूत्रपात किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
और यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के अंदर अदर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं करवाऊंगा आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन देखें, हेमू कौन था, भारतीय इतिहास में वह क्यों अमर है। आंसर देखें, हेमू एक सामान्य परंतु समृद्ध परिवार में जन्मा एक विलक्षण, यानी विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। यानी कि हेमू जो था एक सामान्य परंतु समृद्ध, यानी कि समृद्ध परिवार था, उसके अंदर जन्मा एक विलक्षण, विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। उसके पिता का नाम राय पूर्णदास था। रेवाड़ी में रहकर हेमू बारूद बनाने वाले तत्व सोरे का व्यापार करते हुए तत्कालीन बादशाह शेरशाह सूरी के करीब पहुंचा। यानी कि रेवाड़ी के अंदर जो है हेमू, जो बारूद के अंदर जो मुख्य तत्व होता है जिसका नाम है सोरे, इसका व्यापार करता था, और इसके व्यापार करने के कारण ही हेमू जो है, जो बादशाह था शेरशाह सूरी, उसके करीब पहुंचा तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह के साथ रहा। इस्लाम शाह ने उसे पंजाब का प्रशासनिक दायित्व सौंपा। यानी कि इस्लाम शाह ने पंजाब का जो प्रशासनिक दायित्व था वो हेमू को सौंप दिया। इस्लाम शाह के बाद दिल्ली के शासक आदिल शाह की नज़रों में भी हेमू का कद बहुत ऊंचा रहा। उसने अपने जीवन में छोटे बड़े 22 युद्ध जीते। अंत तोगतवा तुगलकाबाद का युद्ध जीतने पर स्वयं आदिल शाह ने उसे दिल्ली का राज सिंहासन सौंप दिया और विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की। 1556 ईस्वी में अकबर के साथ पानीपत के युद्ध में धोखे से उसकी आँख में लगे एक तीर ने अंततः उसे अचेत कर दिया, यानी कि बेहोश कर दिया। तीर जो है उसकी आंख में लगा था, बाईं आंख में, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और अकबर के सेनापति बैरम खान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हेमू पानीपत का युद्ध जीतते जीतते हार गया। इन्हीं कारणों से हेमू जो है भारतीय इतिहास में अमर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हेमू किस चीज़ का व्यापार करता था। शेरशाह सूरी से उसकी घनिष्ठता यानी कि मित्रता का कारण क्या था। आंसर देखें, हेमू का परिवार रेवाड़ी में रहकर बारूद बनाने में काम आने वाले प्रमुख तत्व सोरे का व्यापार करता था। यानी कि बारूद के अंदर जो मुख्य तत्व होता है सोरे, उसका व्यापार करता था। शेरशाह सूरी जो बाद में भारत का बादशाह बना, उससे सोरा खरीदता था। शेरशाह सूरी का संबंध नारनौल से था जो रेवाड़ी के नज़दीक है। इस प्रकार उसकी शेरशाह सूरी के साथ घनिष्ठता हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इस्लाम शाह कौन था, वह हेमू से अत्यधिक प्रभावित क्यों था। आंसर देखें, इस्लाम शाह शेरशाह सूरी का पुत्र था तथा दिल्ली का बादशाह था। वह हेमू से उसकी विलक्षण प्रतिभा तथा उसकी प्रशासनिक कार्यशैली से अत्यधिक प्रभावित था। यानी कि हेमू की जो अद्भुत उसके अंदर जो प्रतिभा थी और उसकी जो प्रशासनिक कार्यशैली थी, उससे वो बहुत अधिक प्रभावित था। यही कारण था कि उसने अनेक अफगान सरदारों की अनिच्छा यानी कि इच्छा के बावजूद जो है हेमू को 6000 सवारों की मुख्तियारी दी और आमिर का खिताब दिया। यही नहीं, बाद में पंजाब का सैनिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्व भी हेमू को सौंपा। उसके बाद यहाँ से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी आएंगे। पहला क्वेश्चन है, हेमू ने अपनी किसकी बारूदी आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो आंसर है शेरशाह सूरी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंख में तीर लगने से अचेत हुए हेमू का वध किसने किया था। तो बैरम खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हेमू के नेतृत्व में शाही अफगान सेना ने किसे लगातार 2 युद्ध में पराजित किया। तो आंसर है इब्राहिम खां की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब हुमायूं की मुग़ल सेना ने आगरा व दिल्ली पर अधिकार किया उस समय हेमू कहाँ था। तो हेमू उस समय बंगाल में था। अगला क्वेश्चन है, किसने हेमू को दिल्ली का राज सिंहासन सौंप दिया और उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। तो ये है मोहम्मद आदिल शाह। पंजाब का सैनिक व प्रशासनिक दायित्व हेमू को सौंपकर इस्लाम शाह कहाँ चला गया था। तो ये चला गया था ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है, हेमू ने किसकी सेना को आगरा में करारी शिकस्त दी थी। तो अकबर की सेना को। उसके बाद पानीपत के युद्ध में हेमू ने जिस हाथी पर बैठकर युद्ध किया था उस हाथी का नाम बताना है। तो आंसर है हवाई। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में हेमू किससे घायल होकर अचेत हो गया। तो तीर से घायल होकर अचेत हो गया यानी कि बेहोश हो गया।
पानीपत के युद्ध में हेमू के किस अंग पर जाकर शत्रु का तीर लगा था? तो बाईं आंख पर। आगरा में अकबर की सेना को करारी शिकस्त देने के बाद हेमू ने किस नगरी की ओर कूच किया? तो आंसर है दिल्ली की तरफ। किस शासक ने हेमू को वजीर आजम बनाया था? तो आंसर है मोहम्मद आदिल शाह ने। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है फिलअप में, इस्लाम शाह सूरी, जिसको सालिम खां के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी सेवा में राजपूतों व जाटों की भर्ती की। हेमू ने बारूद बनाने वाले प्रमुख तत्व सोरे का व्यापार शुरू कर भारी ख्याति कमाई, यानी कि प्रसिद्धि कमाई। ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि। उसके बाद है, इस्लाम शाह सूरी ने अपने बागियों व शत्रुओं को सरहिंद तक खदेड़ दिया था। मुबारिक खां ने इस्लाम शाह सूरी के बेटे की हत्या कर दी और शाही तख्त पर बैठ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हेमू के नेतृत्व में अफगान शाही सेना ने इब्राहिम को लगातार 2 युद्धों में पराजित किया। तो ये थे 12वीं कक्षा की नैतिक शिक्षा से अंतिम पाठ यानी कि 10वें पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।